राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आज तारीख 6 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की शाम आपकी प्यारी बस्ती भारत की जानी मानी धर्मपुरा खन्ना लुधियाना पंजाब में ये सभी सत्संग प्रेमियों के सौजन्य से ये सत्संग की बैठक दूसरी बैठक हो रही है। रात की बैठक में हमने प्रसंग लिया था कि आप इस समय के मानव हैं। इस समय से पहले हमारी इस भूमि पर भारत में भी और दुनिया के भूमि पर बहुत महापुरुष आए हैं जिनका उद्देश्य था तुमको परमात्मा के लोक में पहुंचाना। लेकिन उन समय के महान पुरुषों की बातों को तुमने अनसुनी किया था, सुना नहीं था, उन पर अमल नहीं किया था। इसलिए तुम जन्म मरण के दौर में चलते चलते आज इस दौर में आ गए हो। और जब भी तुम इस दुनिया में होते हो, इस दुनिया में तब भी हर देश में, हर क्षेत्र में, हर भेष में, हर भाषा में संत महात्मा आए हुए होते हैं। लेकिन बदनसीब होते हैं वह जो उनके उपदेशों से लाभान्वित न होकर संसार की बातों को सुनने में लगे रहते हैं, संसार की आवाज़ों को सुनने में लगे रहते हैं और उनकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसलिए जन्म मरण के दौर में गुजरते रहते हैं। अब समय है, आज की ज़रूरत को देखते हुए, अपने मानव शरीर की उपयोगिता को देखते हुए, किसी संत सद्गुरु की शरण में जाकर अपने घर वापस लौटने का अभ्यास करो, प्रयास करो और इस समय का लाभ उठाओ। हमने कहीं लिखा है, सुनो तो मैं कथा अपनी तुम्हें सारी बताऊंगा। अचानक सिंधु में गेरा सर्प ही एक नजर आता, तजू तो डूबता हूँ मैं गहूँ तो, तजू तो डूबता हूँ मैं गहूँ तो काटने आता। कहो मैं कौन सी विध से सुरक्षित रहने पाऊंगा, सुनो तो मैं कथा अपनी तुम्हें सारी बताऊंगा। आज हमारी तुम्हारी जो स्थिति है ऐसी है कि जैसे किसी आदमी को समुद्र में फेंक दिया जाए और समुद्र में उसे कुछ दिखाई न दे, केवल एक सर्प दिखाई दे और तुम तैरना भी नहीं जानते हो, जो समुद्र में तैरकर कुछ देर बच सको। किनारा तो बहुत दूर होता है समुद्र का। हमारी पृथ्वी के तीनों तरफ समुद्र ही समुद्र है। पृथ्वी केवल 1/4 भाग है। इतना गहरा लंबा चौड़ा सागर है, तुम तैरना भी जानो तो उसे तैरकर पार भी नहीं कर सकते। गिर गया है बेचारा, तैरना भी नहीं जानता। तैरना तो संत सतगुरु ही जानते हैं। ये संसार का आदमी क्या जाने तैरना, ये तो डूबना जानता है, विषयों में डूबना जानता है, अपने स्वभावों में डूबना जानता है, अपनी आदतों में डूबना चाहता है, अपने स्वादों में डूबना जानता है।
अपनी इंद्रियों के रसों में डूबना जानता है, तैरना नहीं जानता। गिर गया, एक सर्प लहरा रहा, चारों तरफ सर्प लहरा रहा है। अब वो कहता है कि अगर मैं इसकी पूंछ को गहता हूँ तो ये मुझे काट खाएगा, क्योंकि इसके पास दंत विष होता है, जहर होता है। और अगर इसको नहीं गहता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, तो मैं डूब जाऊँगा। अब बताओ मेरे लिए रास्ता क्या है कि मैं सुरक्षित रह पाऊँ। तजू तो डूबता हूँ मैं, गहूँ तो काटने आता, ये सांप मुझे काटेगा। छोड़ देता हूँ तो डूबता हूँ, बताओ। तो फिर हमने लिखा है कहीं, अरे बेचैन क्यों होते कहें भूतत समझाए। क्यों बेचैन होते हो? जाओ। और एक जड़ी होती है, तुमने नेवला की और सांप की लड़ाई देखी होगी। जब नेवला और सांप आपस में लड़ते हैं तो नेवला कुछ देर के लिए लड़ाई को छोड़ करके किसी घास की तरफ जाता है और घास में से कोई अपने मुख में डाल लेता है, जिसे जड़ी कहते हैं, और फिर लड़ना शुरू कर देता है। ऐसे ही जाओ, अपने मुंह में जड़ी ले लो, अपने मुंह में जड़ी डाल लो, और जब जड़ी लगा लोगे तो ये तुम्हें काटेगा भी, तो इसका विष तुम पर अपना प्रभाव नहीं करेगा। तुमने देखा है, जो शराब पीने वाला आदमी होता है, अगर उसको शराब पिलाई जाती है तो उसे नशा करती है। लेकिन अगर उसके शराब पीने वाले के मुंह में फिटकरी का लगा दो, और जो शराब उस फिटकरी से छूती हुई भीतर जाएगी, तो वो प्रभावहीन हो जाती है। शराब पानी जैसा, उसका नशा प्रभाव नहीं करता। और बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जो ऐसे बहुत केमिकल्स हैं जो निष्क्रिय कर देते हैं। खैर, आइए वही तो कहते, जा जड़ी अपने मुंह में लगा ले और सांप की पूंछ आराम से पकड़ ले। इसकी पूंछ पकड़ ही बाहर हो जाएगा, तुझे इसका विष नहीं व्याप्त होगा। बस तुम काल माया की दुनिया के सागर में गिर गए हो। चारों तरफ पीछे से जरा शांति से बात कर लो तुम सेवा वाले, नहीं तो थोड़ा आंखों आंखों में बात होने दो। सुना है तुमने गाना, ये आंखों आंखों में बात कर लो, जवान बंद रखो। आंखों की बात बहुत प्रभावशाली होती है और होठों की बात प्रभावशाली नहीं होती। हमने कहीं लिखा है, जिसको बात शब्द पूरा नहीं कर पाते उसे मौन रहकर पूरा किया जाता है। आइए तो जब सतगुरु से नाम की जड़ी ले लो, सतगुरु से नाम की जड़ी ले लो और नाम की जड़ी को अपने मुखारबिंद में मुख में रखो और काल माया की दुनिया के जीवों के बीच में रहकर, काल माया की दुनिया की प्रकृति रचना के बीच में रहकर, काल माया के द्वारा विषयों को इस संसार में फैलाए हुए देकर और काल माया के अनेकों प्रकार के जालों को देख, इनमें रह करके अपने शरीर की इंद्रियों से ऊपर उठकर, मन से ऊपर उठकर, वासनाओं से ऊपर उठकर, आशाओं से ऊपर उठकर सतगुरु के देश में पहुंच जाओ। अगर तुमने पहले किसी ने रहट चलती देखी होंगी, हमारे ज़माने में बहुत चलती थी, हमारे चलती थी रहट सिंचाई के लिए। उससे पहले चर्च चलते थे, कुएं से, चर्च से पानी बाहर निकाला जाता था। ये जो हमारे रजापुर तुम गए हो तपोभूमि में, वहाँ कुआं है आज भी, उसमें चर्च चलते थे।
तो रहट चलती थी। रहट के चक्कर पर एक कुत्ता लग बोलते थे उसको, वो हर उसमें खट खट की आवाज़ करता था। बैल या ऊँट उसे घुमाते थे हर चक्कर पर ताकि पीछे को न लौट जाए वो गोला, तो कुत्ता कहते थे उसे। वो लगा रहता था, खट खट करता था। एक घोड़ा पानी पिलाने वाला घोड़े को ले गया। जब भी वो घोड़ा मुंह डालता पतनाले के पानी की धार पर, तभी वो मुंह पर को उठा लेता, क्योंकि वो कुत्ता खट कर देता, खट खट खट। तो उस घोड़े वाले ने उस रहट चलाने वाले से कहा, भैया अपनी इस रहट को बंद कर दे, मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। जब तेरी रहट बंद हो जाएगी तो खट खट की आवाज़ नहीं होगी तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। उस रहट हाँकने वाले ने कहा, भैया अगर तुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है तो इस खटखट की आवाज़ में ही पिला ले। अगर ये खटखट की आवाज़ बंद हो गई तो पानी निकलना बंद हो जाएगा और तेरा घोड़ा सदा सदा को प्यासा रह जाएगा। तुम ये सोचो कि हमें शांति मिलेगी, इस संसार में ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे तब भजन करेंगे, ये काम कर लेंगे तब भजन करेंगे, ये काम कर लेंगे तब भजन करेंगे, तो संसार की खटखट कभी बंद नहीं होगी और तुम्हारा घोड़ा पैसा का पैसा रह जाएगा। तुम कभी भजन नहीं कर पाओगे, तुम कभी सेवा नहीं कर पाओगे, तुम कभी सत्संग नहीं कर पाओगे, तुम कभी परमार्थ नहीं कर पाओगे, और तुम कभी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे, और तुम कभी निकल कर इस काल माया की दुनिया से सचखंड नहीं जा पाओगे। इसलिए सदुपयोग करो समय का, और सदुपयोग करने का यही एक सहारा है। तुमने नहीं सुना हो शायद नाम, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्हें राधा स्वामी मत के प्रवर्तक कहा जाता है, स्वामी आगरा, उनके एक शिष्य थे पदम दास जी। और पदम दास जी जो थे वो पुलिस के जनरल इंस्पेक्टर थे, सिकोहाबाद के रहने वाले थे। स्वामी जी महाराज के खिलाफ उनके भाई ने FIR लॉन्च करा दी कि मेरे बेटे को बहका करके सारी दौलत रह ली। उसकी इंक्वायरी करने वही पदमदास इंस्पेक्टर साहब गए, स्वामी जी महाराज से पूछताछ किया, तुम्हारे खिलाफ तो तुम्हारे ऐसे लिखा है। उन्हें ठीक है, इनका धन जितना आया लो चाबी फेंक दी, जितना तुम्हें चाहिए, जितना इनके घर से सोना चांदी रुपया आया है ले जाओ। कमरे को देखा तो भरा पड़ा था रुपयों से, जेवरों से, और इंस्पेक्टर की आंखें खुल गई। उसी दिन से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर के स्वामी जी महाराज की शरण में पहुंच गए और उन्होंने पद्म सागर लिखा, लुप्त कर दिया है आज उन लोगों ने, लेकिन मेरे पास पद्म सागर साहब डॉक्टर साहब को मैंने भिजवाया था, बहुत पुराना मेरे पास था। तो उस पद्म सागर में पद्मदास जी ने एक रेखता लिखी। रेखता एक पद की तर्ज का नाम होता है। रेखता लिखी, मुझे ज्यों की त्यों तो याद नहीं है, लेकिन वो रेखता मुझे कुछ आपके सामने सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है, सर्प का हाल कहती है, भेद कुछ और देती है, सुने जो गौर से इसको, माया फिर छोड़ दे तिसको। सर्प एक सरवर से आया, उसने भोजन करना कुछ चाहा, ना पाया उसको कुछ चूहा, पाया एक छोटा सा सुआ, छछूंदर जाय निगली है, खाए तो कोड़ी हो जावे, छोड़े तो आँख खो जावे, क्योंकि फिर सब पंजे उसने लगाए आँख में तिसने, हुई अब बहुत हैरानी, करे क्या मुश्किल आसानी, किसी ने किसी पदवी ने आकर के कहा पानी में जाकर के, आहिस्ता बैठ तू जाना, ठंड भी वहाँ पर कुछ पाना, लगे जब पानी की ठंडक, खींच ले फिर उसको मेंढक। राधा स्वामी गुरु हमारे हैं, पद्म के सिर पर ठाड़े हैं। ये उन्होंने रेखता लिखी थी।
बड़ा प्यारा कि एक सांप चला था चूहा पकड़ने, चूहे का सुआ डाल के मुंह डाला, चूहा तो मिला नहीं, छछूंदर मिल गई। और छछूंदर के शरीर का केमिकली रासायनिक प्रभाव ऐसा पड़ता है कि अगर सांप खाता है तो कोड़ी हो जाएगा, शरीर फूटना शुरू कर देगा, और अगर उसे खाता है तो आँख में उसने पंजे ऐसे लगा दिए, अंधा होता है, खाए तो कोड़ी हो जावे, छोड़े तो आँख हो जावे। क्या करे बेचारा, परेशान है। तो किसी पदवी ने कहा, अरे काहे परेशान हो रहा है, जाके पानी में चला जा, डुबकी लगा जा, और जब तू डुबकी लगा जाएगा तो ये छछूंदर तुझको, इसका दम घुटेगा, तुझे छोड़कर खुद चली जाएगी, ना तू अंधा होगा ना कोड़ी होगा। बस कितनी प्यारी सूझबूझ की सलाह दी है हमको पद्मदास जी ने। जाओ सत्संग में डुबकी लगा जाओ, चले जाओ। जब तुम सत्संग में डुबकी लगा जाओगे तो कितने ही विकार, कितनी ही बुराइयां, कितनी ही तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियां, कितनी ही तुम्हारी वासनाएं, कितने ही तुमको कलेश अपने आप छोड़कर भाग जाएंगे, छोड़कर भाग जाएंगे। और तुम न अंधे होगे, न कोड़ी होगे, न परमात्मा की तरफ से अंधे होगे, और न परमात्मा की तरफ से लंगड़े होगे, और न परमात्मा की तरफ से तुम किसी प्रकार की बीमार होगे। अब आइए भाई, इसे या तो पीछे ले जाओ। वो बालक का माया को, माया हमने कई जगह लिखा है, माया कैसे है, परमात्मा को भुलाने वाली प्रक्रिया को माया कहते हैं। वो बेटा भी माया हो सकता है, वो बेटी भी, वो पैसा भी, वो मित्र भी, वो बाप भी, वो माँ भी, वो पत्नी भी, वो पुत्र भी माया हो सकता है, जो परमात्मा के मिलाप में विघ्न पैदा करता है, रुकावट डालता है, हिंड्रेंसेस पैदा करता है। और वो सहयोगी हो सकता है, चाहे वो तुम्हारा कोई मित्र है, चाहे परिवारी है, चाहे कोई पैसा है, चाहे कोई सामान है, चाहे गाड़ी है, चाहे जो तुम्हें परमात्मा की मिलाप की तरफ को दौड़ाता है, वो तुम्हारा सहयोगी होता है। तो भाई यू काय की संतान जो तुम्हें ना सुनन दे ना सुना, पीछे ले जा। हाय हल्लड़ करने वालों की बहुत बड़ी दुनिया है, सत्संग सुनने वालों की थोड़ी छोटी दुनिया है। आओ वहीं आओ भाई, जहाँ से उधर चले गए थे, तो सत्संग में डुबकी लगा जाओ। अब मैं जब कहीं कोई प्रवचन करता हूँ तो अपनी प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी चमकते हुए महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ। रात के प्रवचन में मैंने गुरु तेग बहादुर सिंह जी का मोती पिरोया था, और कई लोगों ने बताया कि माला की चमक बहुत बढ़ गई थी उससे। आज जो मैं अपनी माला के धागे में बहुत अध्यात्म जगत के अंतरिक्ष में चमकते हुए सितारे, जो सितारा भी था, संत भी था, और जो शहीद भी था, उसका मोती पिरो रहा हूँ। और उस मोती का नाम है संत पलटू साहेब। कम लोग जानते होंगे संत पलटू साहेब। बहुत इतिहास खंगालने के बाद उनका वास्तविक नाम क्या था किसी को पता नहीं पड़ा। किसी लेखक ने नहीं लिखा, लिखा है कई लोगों ने। यूँ तो बेल वीडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद वालों ने पलटू साहब की वाणी प्रकाशित की हैं, और उनके नाम के अनुयायी भी हैं, मठ भी चले हैं तो एक आध जगह, बरौली जैसी जगह पर। लेकिन किसी ने उनके वास्तविक नाम का जिक्र नहीं लिखा। बस ये लिखा है
उनके गुरु का द्वारा, उनके गुरु जो थे वो गोविंद साहिब जी थे, जो महात्मा गुलाल जी और महात्मा भीका जी के वंशावली से चल के आते थे। गोविंद साहिब जी, उन्होंने कहा था पल पल पर पलटू रहे, पल पल पर पलटू रहे, जपता आठों याम, अजपा जपता आठों याम, गुरु गोविंद साहिब रखा ताका पलटू नाम। यानी गुरु गोविंद साहब जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनका नाम पलटू रखा था और उनके जन्म नाम का कोई पता नहीं। उनका जन्म स्थान जो है वो अयोध्या, जो यूपी में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में लगती है अयोध्या, और उसे अवध कहते हैं पिछले इतिहास में। और अवध के जो नदी के किनारे खोर्रे एक शब्द आता है, जैसे नदी के किनारे जो पानी का कटान हो जाता था पृथ्वी में, उसे खोर्रे कहते हैं। अभी भी उधर हम लोगों के यहाँ, तो उस खोर्रे में गंग जलालपुर नाम का गांव था, जो कौदों गोत्र के वैश्यों वनियों का गांव था। उसमें उनका जन्म जब साजुद्दौला नवाब अवध का था और दिल्ली की सल्तनत पर शाह आलम द्वितीय आसीन था। उस दौर में यानी 17वीं और 18वीं ईस्वी के दौर में उनका जीवन काल लेखकों ने लिखा है। पलटू साहब की कुंडलियाँ, पलटू साहब के अध्यात्म की वाणियाँ बहुत मशहूर हैं, और वो दुकानदारी का काम करते थे, लेकिन भीतर का वैराग्य इतना जागा, इतना प्रबल हुआ कि उन्होंने वो काम छोड़कर बस परमात्मा के नाम का व्यापार करना शुरू कर दिया, परमात्मा के नाम की दुकान चलानी शुरू कर दी। और उन्होंने अपनी कुंडलियाँ उनकी बहुत मशहूर हैं, बहुत प्यारे महात्मा थे। उन्होंने ढोंग का, पाखंड का, अनीति का, धर्म का बहुत खंडन किया अपनी वाणियों में। और जैसा कि हर जगह कुछ कट्टरपंथी होते हैं, कट्टरपंथियों को उनकी वाणी अच्छी नहीं लगती थी, उनके विरोधी हो गए। लेकिन वो क्या थे, उनका एक दोहा है, वो कहते थे सुना के निंदक मर गया पलटू दीना रोए। जो उनकी आलोचना करने वाले, निंदा करने वाला था, जब उनको पता पड़ा कि सुना कि निंदक मर गया पलटू दीना रोए, रोया, निंदक मर गया। निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारो होए। हमारा निंदक युग युग जीना चाहिए, ताकि वो हमारा बिन पैसे का नौकर होता है। हम अगर किसी आदमी से ये कहें कि तुम हमारी बुराई करते रहो, हम तुमको तनख्वाह देंगे, हमारी कमियों को हमारे सामने उजागर करते रहो, हम तुमको पैसा देंगे, तो आपको पैसा देकर भी हर वक्त बुराई करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जो तुम्हारा निंदक है, जो तुम्हारा आलोचक है, जो तुम्हारी गलत, जो जैसे कहते हैं फ्लैटरिंग फोज, अंग्रेजी में शब्द आता है फ्लैटरिंग फोज, जो चापलूसी मित्र है, अगर ऐसा है तो वो तुम्हारी कमियों पर हर वक्त चर्चा करता रहेगा। किसी से भी, अपने रिश्तेदार से, अपने प्रेमी से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से करता रहेगा। तो पलटू जी ने कहा कि जब मुझे पता पड़ा कि मेरा निंदक मर गया तो मैं रोया। अरे ये जुग जुग जीता तो मेरा काम होता, मैं अपनी कमियों को निहारता, मैं अपनी कमियों को दूर करके अपने जीवन को कमाल करता। हमने भी कहीं लिखा है कि निंदा चौकीदार लगा हर संत से,
निंदा चौकीदार लगा हर संत से जाके वचन से, निंदा चौकीदार लगा हर संत से जाके वचन से लाभ लागे। कटुक वचन और बुराई को सुन सुन साधु अपनी कसर त्यागे। सोने को जितना तपाते रगड़कर उतनी ही चमक उज्जवल लागे। भूदत्त निंदक का आदर सताकर उसी के बजरिए भरम भागे। तो निंदक तो हमारी सफाई करता है, बिना बताए बिना तनख्वाह लिए हमारी कमियों को उजागर करता रहता है, और हम उस निंदक की बातों को सुनकर हम अपनी सफाई कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, अपनी कमियों को दूर करके परमात्मा के लोक की तरफ को निर्मल हो सकते हैं। तो ये पलटू साहब की बहुत सारगर्भित वाणियाँ थीं, और ज़्यादा उनके जीवन के विषय में नहीं लिखा है विद्वानों ने। बस इतना लिखा है कि जो असामाजिक तत्व थे वो इनसे इतने विरोधी इनके हुए कि एक दिन उन्होंने मिलकर ये अपनी कुटिया में सो रहे थे, और उन्होंने इनकी कुटिया में आग लगाकर इनको जिंदा ही जला डाला। ये पलटू साहब अपनी बलि देकर संत मत को एक सूर्य दे गए, उजाला दे गए, प्रकाश दे गए। अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए सितारे जो हमें आज आलोकित करते हैं, जिनके नाम वो हमें दे गए। चलिए, ये रहा मेरा चमकता मोती पलटू साहब। अब बात करते हैं थोड़ी सी काम की। ईसाई जगत में एक जिक्र आया करता है कि जीसस क्राइस्ट जो गॉड कहे जाते हैं, ईसाई जगत के फादर कहे जाते हैं, जीसस क्राइस्ट गुजर रहे थे, और ये दुनिया, भारत ही नहीं दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें जाति मनुष्य को बांट करके कुछ स्वार्थी लोगों ने ऊंच नीच का भेद पैदा कर दिया। कुछ लोगों जिनके हाथ में सत्ता थी या जिनके हाथ में कलम थी, उन लोगों ने कुछ वर्गों को उपेक्षित किया, वंचित किया, शोषित किया। तो ऐसे ही जब वो जीसस क्राइस्ट गुजर रहे थे तो एक महिला कुएं पर पानी खींच रही थी, और वह महिला जो थी वो किसी धर्म की नीची जाति को, हर धर्म में नीची जातियां हैं, ये बात नहीं है कि हिंदुओं में ही है, मुसलमानों में ही है, ईसाइयों, सब में लोगों ने बांट रखा है मनुष्य को। ये तो संत मत ही ऐसा है जहाँ सब एक घाट पानी पीते हैं, पता ही नहीं पड़ता। ऐसा गुलदस्ता होता है संत मत, सत्संग, जिसमें यही पता नहीं पड़ता ये फूल किस किस्म का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। तो पानी खींच रही थी वो महिला, वो नीची जाति की थी। जीसस क्राइस्ट ने कहा मुझे पानी पिला दे। वो झिझक रही थी, मैं नीची जाति की हूँ, ये मेरा पानी पीकर ये भ्रष्ट न हो जाए, मेरा पानी पीकर भ्रष्ट न हो जाए, आनाकानी करती थी। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा तू मुझे मेरे शरीर की प्यास बुझा दे, तू मुझे मेरे पानी पिलाकर मेरे शरीर की प्यास बुझा दे, फिर मैं तेरी आत्मा की प्यास बुझाने का पानी पिलाऊंगा। समझ रहे हो, बड़ी ऊंची बात थी। ये शरीर की, तुम इस दुनिया में चलते हो, रहते हो, तुम्हें शरीर की खुराक मिलती है, तुम्हारे शरीर की भूख मिटती है, बाजारों में चले जाओ, तुम्हारी शरीर की भूख कपड़ों की मिट जाएगी,
अरे आजकल तो वो हमारे यहाँ एक गई थी, अभी सत्संग दिन थी, बाजार गई तो माने तो मुंह रंगने की बहुत सी बात है, वो भी खुराक थी उसकी। तो तुम्हारे कपड़ों की प्यास भूख मिट जाएगी, तुम्हारे खाने की भूख मिट जाएगी, तुम्हारे पीने की तरह तरह के पदार्थ मिल जाएंगे, तुम्हें सवारियों की भूख मिट जाएगी, सवारी में जाऊं, हवाई जहाज़ से जाऊं, रेल से जाऊं, बस से जाऊं, कार से जाऊं, सारी भूख तुम्हारी संसार में मिल जाएंगी। लेकिन तुम्हारे आत्मा की प्यास केवल संत सतगुरुओं के अलावा दुनिया में कोई नहीं मिटा पाएगा। तुम्हारे आत्मा की प्यास को केवल संत सतगुरु तुम्हारे सौभाग्य से मिल जाए कहीं, क्योंकि ये भी तुम्हारे सौभाग्य से मिला करते। हमने कहीं लिखा है कि एक नदी शिखर से उतर के मैदानों में गुजरती हुई समुद्र की ओर जाती है। ये संत महापुरुष शिखर से, सचखंड से उतरकर मैदानी इन दुनिया के मैदानों में से गुजरकर परमात्मा रूपी सिंधु में, समुद्र में जाती है। और जिस पथिक को, जाने वाले को, जिस पथिक को, जिस तट से, जिस किनारे से और जिस मल्लाह के द्वारा, जिस नाव से इस पार से उस पार जाना होता है, वो किसी भी तरह से कहीं ना कहीं से उसी मल्लाह के पास पहुंच जाता है, उसी किनारे, उसी तट पर पहुंच जाता है, उसी नाव में सवार हो जाता है। कोई भी मल्लाह जहां भी अपने किनारों पर लगाए बैठा है, आज अगर कोई मल्लाह अमेरिका में बैठा होता या रशिया में बैठा होता या ब्रिटेन में बैठा होता तो तुम में से हम तुम बहुत कम जा पाते। वीजा बनवाओ, पासपोर्ट जब, लेकिन वहां पर वहां के लोग उस किनारे पर पहुंच करके जा रहे हैं। तुम भारत में पैदा हो जाते हो, भारत में बहुत किनारे हैं, लेकर शिखर से मैदानी जंग सब मल्लाह बैठे हैं। और जिस मल्लाह की नाव में जिसको जाना होता है वही पहुंच जाता है। पंजाब में गुरुओं की कमी थोड़ा ही है, क्यों साहब? नहीं, तुम उत्तर प्रदेश पहुंचते हो, बंगाल के आते हैं, मद्रास के आते हैं, सब जिसको जिस मल्लाह के द्वारा, याद रखना इस बात को, जिस मल्लाह से, जिसकी नाव में, जिस तट से जिसको जहाँ इस पार से उस पार जाना होता है, बस वहीं संयोग बन जाता, वहीं पहुंच जाता है। जाओ जहां भी तुम्हारा सौभाग्य बन जाए, उसी मल्लाह के पास पहुंच जाओ और इस पार से उस पार जाने की जो नाव है उसमें सवार हो जाओ। इतना जरूर ध्यान रखना। जब भगवान बुद्ध बैठे थे समाधिस्थ होने के बाद, तो भगवान बुद्ध को वर्धमान महावीर जो उनके समकालीन थे आपस में, जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर होते थे, उन्होंने एक दिशा सूचक पत्र लिखा था। और दिशा सूचक पत्र में लिखा था, नदी पार कर छोड़ किनारा पकड़े मत बैठो शब्दों को। अगर तुमने नदी पार की है तो उस किनारे पर ही मत बैठे रहो, उस किनारे को भी छोड़ो, आगे संसार दूसरा पड़ता है। नदी पार की और उस किनारे पर ही बैठे रहे तो तुम उस संसार से, उस दुनिया से अनभिज्ञ रह जाओगे जो आगे दुनिया है। तो बस सचखंड नामी धाम तुम्हारा गंतव्य है, तुम्हारी यात्रा है। और भाई किसी भी भाषा में, किसी तरह से, किसी भी चोले में संत सतगुरु आकर तुम्हें तुम्हारे घर की याद दिलाते हैं। और ये सत्संग तुम्हारे निज घर की याद दिलाने का ही तो सिलसिला है। और सिलसिले तो तुम्हारे शारीरिक विकास के, सामाजिक विकास के, सांसारिक विकास के होते हैं, लेकिन ये सत्संग का सिलसिला तुम्हारा आत्मिक विकास का होता है। बस मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। सत्संगी हो, सत्संग में आए हो
सत्संग नियम में शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का इनका परहेज करो और अपने भीतर जितनी भी अवगुणियाँ कमियाँ देखो, इनको निंदकों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा सुन करके दूर करने का प्रयास करो और एक निर्मल व्यक्तित्व का निर्माण करके अपनी परिवार की, अपने समाज की, अपनी जाति की, अपने धर्म की, अपने देश की उज्ज्वलता को चमकाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए उस कुल मालिक को राधा
शाह